आदमी को यहाँ पे प्लीज देखो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कैसे बचेंगे हम। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां फंसे भारतीय छात्रों के लिए इस समय सबसे कठिन घड़ी है। छात्र हर संभव प्रयास कर रहे हैं वहां से निकलने के लिए। और आज कर्नाटक के एक छात्र नवीन शेखरप्पा की बमबारी में मौत हो गई। दूसरी तरफ भारत सरकार ने बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है कि कीव से जल्द निकलें भारतीय छात्र। सवाल तो यही है कि आखिर निकलें तो कैसे निकलें? क्या कोई सुरक्षा की गारंटी है या बस जान हथेली पर लेकर निकल लें छात्र? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे बचेंगे हम। और आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। यूक्रेन में फंसे हापुड़ के रहने वाले फिरोज खान ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द किस कदर बयां किया है, देखिए। मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ यहाँ पर जो बच्चे मतलब रह रहे हैं, हम सब कैसे हैं इस बंकर में रह रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ भाई। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा बेकार स्थिति है और आप सोच सकते हो कि फ्यूचर डॉक्टर कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। जहाँ पर इंसान एक दिन ना रह सके, हमको यहाँ 4 दिन हो चुके हैं और बिना किसी खाने के, बिना पानी के यहाँ बच्चे, आप देख सकते हो कितनी गंभीर स्थिति में यहाँ बच्चे रह रहे हैं। सुदीक्षा जी प्लीज़ हमको यहाँ की स्थिति के बारे में बताएं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा कंजस्टेड लोग लेटे हुए हैं। किसी को जगह मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। एक गद्दे पे, गद्दे तो अब हम ऊपर से उठा के लाए अपने रूम से, वरना गद्दे भी नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे इतने कूड़े कचरे में बैठे हैं सारे। ये हैं फ्यूचर डॉक्टर्स की हालत आज के टाइम पे। बिना खाने पीने की, बिना दवाई की हालत ये। अब मैं आपको वीडियो के थ्रू तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि आखिर हम कैसे बचेंगे, हम कैसे निकलेंगे, क्योंकि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि किसी भी तरह से खार्किव और कीव को छोड़कर निकल जाइए। जिस तरह से भी हो, ट्रेन, बस, कार, रिक्शा, कुछ भी पकड़िए, लेकिन मुहैया कुछ भी नहीं करवाया जा रहा है। आज इसी को लेकर बातचीत करेंगे पूरे हालातों पर कि आखिर किस तरह के हालातों का सामना वहां पर बच्चों को करना पड़ रहा है। हमारे साथ में दिव्यम त्रिपाठी एक छात्र हैं और यूक्रेन से लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। दिव्यम, सबसे पहले के न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और के न्यूज भी आप सबका मोटिवेशन बढ़ाना चाहता है और आपसे यही कहना चाहता है कि आप डरिए मत। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है और हम भी, क्योंकि के न्यूज के माध्यम से लगातार बच्चों ने अपील की है कि हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाएं और हम लगातार इस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्यम, आप बताइए, आप फिलहाल के हालातों में हैं, आपके आसपास किस तरह का माहौल है, कैसे हालात नजर आ रहे हैं? हम लोग डिनेपर सिटी में हैं, जो मतलब हम लोगों को बहुत ही डर के साए जीना पड़ रहा है। यहाँ पर हर रोज दिन में 5 से 6 बार सायरन बजता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बंकर में भागना पड़ता है। कब हम लोगों के ऊपर अटैक हो जाए, बस इसी खतरे में हम लोग दिन रात यही इसी में रहते हैं। लोग रात को तो नींद भी नहीं आती कि कब हम लोगों को भागना पड़ जाए, कब बंकर में छिपना पड़ जाए। बस हम लोग किसी तरह बस यही प्रार्थना करें यहाँ से निकलें और अपने देश वापस जाएं। दिव्यम, क्या घर वालों से बातचीत आपकी हो रही है? क्या इलेक्ट्रिसिटी, जो आम जरूरतें हैं, क्या बिजली मुहैया है वहां पर? क्या खाने पीने की व्यवस्था आप लोगों के पास फिलहाल कुछ दिनों के लिए है? बिजली पानी व्यवस्थित है अभी, और हम लोग पास जैसे खाने पीने का सामान हम लोग स्टॉक कर रहे हैं। कैश की यहाँ पर कमी है और कुछ सुपरमार्केट यहाँ पर कैश लेना बंद कर दिया था, तो सिर्फ कैश ले रहे थे कुछ सुपरमार्केट, और कुछ ने सिर्फ कैश लेना बंद कर दिया था। और यहाँ पर तो बैंक से कैश बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में निकल रहा था। यहाँ का जो 500 ग्रेन पे निकल रहा है, आज से इन्होंने लिमिट हटाई है। लिमिट 500 से 1000 करी है, कैश उससे ज्यादा नहीं निकल रहा है। और लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, तब जाके कहीं हमारा नंबर आता है, क्या पता। फिर उसके बाद कभी कभार तो एटीएम से कैश भी खत्म हो जाता है। ठीक है दिव्यम, आप यूक्रेन से हैं। यूक्रेन में हालात थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, हमने देखा है। आज एक बुरी खबर भी सामने आई है। जब आप लोग अपने घर वालों से बातचीत करते हैं तो किस तरह का, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपके घर वालों का जो मनोस्थिति है, उनकी किस तरह, किस भावुकता के साथ वो आपसे बातचीत कर पाते होंगे। आप किस तरह से समझा पा रहे हैं अपने पेरेंट्स को? किस तरह के आश्वासन जो है वो आप देते हैं? बस आश्वासन क्या देना, हम लोग बस यही बात पिताजी और माताजी से यही बात करने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाए।
उम्मीद बस यही दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। हमें भी लगता है कि हम लोग खुद यकीन नहीं होता है ठीक होगा, लेकिन घर वालों को बस एक दिलासा दिलानी पड़ती है कि ठीक होगा, ठीक होगा। अब उम्मीद तो बस यही कर सकते हैं हम लोग कि ठीक हो सकता है। और जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं एक दिन प्रतिदिन, जैसे आज हमारे ही मित्रों में से इंडियंस की मृत्यु हुई, जो कि सुन के और दुख हुआ कि कल हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, जिसकी वजह से और खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन बस अब उम्मीद है कि ठीक होगा और जितने जल्दी हो सके सरकार हमें यहाँ से निकाले। और अब आज या कल में हमारा भी जाना हो सकता है बॉर्डर की तरफ। बिल्कुल, लेकिन अभी आपने कहा कि आज या कल में आप बॉर्डर की तरफ जा सकते हैं। कौन से बॉर्डर की ओर जाएंगे, वहां जाकर किससे मिलेंगे, कैसे जाएंगे, क्या इसका कुछ इंतजाम आपके पास है? इंतजाम बस ये है, अगर बस हो पाएगी, नहीं तो फिर हम लोग बिल्कुल ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, जिसमें कि सिर्फ खड़े होने की व्यवस्था है। सब यहाँ के जो लोकल आदमी है सब वहीं उसी में जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। और उम्मीद है कि हम लोग जा पाएंगे, ट्रेन में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। जी, अगर दिव्यम किस बॉर्डर की ओर, क्या आपने भारत सरकार की एडवाइजरी पढ़ी है? क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि आप पोलैंड के माध्यम से, हंगरी की ओर से, यहाँ से हम लोगों को अपने भारत तक वापसी करा रहे हैं। हाँ। फिलहाल रोमानिया का भी बॉर्डर खोल दिया गया है, तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि रोमानिया की बॉर्डर की तरफ जाऊंगा। और सबसे पास का बॉर्डर हम लोग को मोल्दोवा है, जो कि भी खुला नहीं गया है। और पोलैंड, हंगरी, जो हमारी सिटी है डिनेप्रो से, सब 1000-1200 किलोमीटर दूर हैं, जो कि इतनी दूरी तय करना आसान नहीं है। और हम लोग को 20 से 24 घंटे लग जाएंगे इतनी दूरी तय करने में। और उसके बाद भी हम लोग को दिव्यम क्या सड़कों पर अगर बात करें तो आम दिनों में जिस तरह से माहौल रहता है, दुकानें खुलती हैं, यातायात के अनेक साधन चलते रहते हैं, क्या अभी फिलहाल, क्योंकि हमने देखा है तस्वीरें जो सामने आई परेशान कर देती हैं, सड़कों पर फिलहाल आप जहां हैं वहां पर किस तरह की स्थिति नजर आती है? कुछ नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। सड़कें बिल्कुल सुनसान है। शाम के अंधेरा होते ही पूरा सन्नाटा पसर जाता है और कर्फ्यू 6 बजे से लग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बाहर नहीं जा सकते। फिर बाहर हम लोग से बंकर में निकल के भागते हैं, बंकर की तरफ भागते हैं। और यहाँ पर काफी दुकानें बंद हैं। सिर्फ जो बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें हैं, खाने पीने वाली चीजें, सिर्फ उन्हीं की दुकानें खुली रहती हैं। ठीक है। दिव्यम जो भारत सरकार है वो लगातार कह रही है कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए कई अहम कदम उठा रहे हैं और 4 मंत्री भी सरकार की ओर से बॉर्डर्स पर भेजे गए। आपको लगता है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, वो सही तरह का काम कर रही है? क्या सही प्लानिंग के साथ में ये सब काम हो पा रहे हैं? मदद वाकई में पहुंच रही है बच्चों तक? मदद पहुंच रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं पहुंच रही जिस तेजी से पहुंचनी चाहिए। जैसे खार्किव की और समी में जितनी ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत जल्दी मदद पहुंचनी चाहिए। वहां पर बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में मदद पहुंच रही है। आज जो कि भारत एम्बेसी से एडवाइजरी जारी हुई कि कीव शहर छोड़ दिया है, इसमें सिर्फ एडवाइजरी जारी की है और कोई मदद आपको अपने शहर से बॉर्डर तक जाने तक कोई मदद नहीं है भारतीय दूतावास की। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में और फ्लाइट बोर्ड करने में। उसके पहले आप अपने साधन से जाइए, कैसे जा रहे हैं, जो कि बहुत सबसे ज्यादा खतरा अपने शहर से बॉर्डर तक जाने में। बिल्कुल दिव्यम, देखिए सबसे बड़ी बात आज जो बात सामने आई वो ये थी कि किसी भी तरह से आप खार्किव और कीव को छोड़ें। क्या ये बात जब सरकार की ओर से कही उसके बाद आपने अपने परिवार वालों से बातचीत की है अभी तक? उसके बाद हमारे परिवार वालों से संपर्क नहीं किया है मैंने अभी, क्योंकि मैं खुद अपने आप को पहले संभालूं कि मैं क्या बात करूं। मैं खुद वही सोच रहा हूं कि घर वालों को क्या बताऊं। कोई उम्मीद नहीं कि आज निकलेंगे, कल निकलेंगे। जब मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं जितनी जल्दी निकले, फिर उस हिसाब से मैं थोड़ी सी उम्मीद दे पाऊं घर वालों। ठीक है दिव्यम, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया किसी भी तरह से बस आपको कीव और खार्किव छोड़ना है, बॉर्डरों की ओर आप चलिए। लेकिन क्या वहां से, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं, आपने कहा वहां से बॉर्डर्स की जो दूरी है वो हजारों किलोमीटर की है, तो ऐसे में सरकार की ओर से इस तरह से ये कह देना कि किसी भी तरह निकलिए, यानी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देना, तो आपको क्या लगता है क्या यहां से आपको बॉर्डर्स तक पहुंचाने के लिए भी कुछ खास इंतजाम सरकार की ओर से होने चाहिए? जरूर होने चाहिए। अब हम लोगों की जान की जिम्मेदारी है। हम लोग यहाँ से अपने शहर से निकलते हैं, क्या उम्मीद है कि कोई रशियन अटैक हो जाए, कि हम लोग पर कोई रोके, चेक पॉइंट में कुछ भी हो सकता है। सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो दूसरे देश से हमें एयरलिफ्ट कर रही है, उसे इस यूक्रेन से करना चाहिए। दूसरे देश तो हम खुद पहुंच के खुद सुरक्षित होंगे, लेकिन जहां पर असुरक्षित है वहां से हम लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए।
ठीक है दिव्यम, एक और बात, अभी आपने कहा कि हम बस ट्रेन कुछ भी पकड़ के आगे बढ़ेंगे, बॉर्डर्स की ओर कूच करेंगे, लेकिन दिव्यम क्योंकि सड़कों पर हमने देखा है बमबारी होती है, मिनट के अंदर, एक सेकंड के भीतर एक बहुमंजिला इमारत पत्तों की तरह गिरकर बिखर जाती है, तो ऐसे में डर नहीं लगता आपको? आपने सोचा है कि आप निकलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, डर तो मन में लगता होगा ना कि कहीं किसी भी वक्त कौन सा बम, कौन सी मिसाइल गिर जाए सड़क पर? डर तो लगता है। डर हर इस वक्त मैं अपने हॉस्टल में बैठा हूँ, इस वक्त भी मुझे डर है कि कहीं पर रशियन अटैक, कोई मिसाइल या फिर कोई बम ना आ जाए या फिर खुद रशियन आर्मी का अटैक ना हो जाए। बस इस उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि एक दिन हम अपने देश पहुंचेंगे, और बस उम्मीद ही है जो हम लोगों को जिंदा रखे, और जो हम लोग यहाँ पर उम्मीद बस कर सकते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं, और दिव्यम, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जल्द से जल्द सुरक्षित अपने वतन वापस लौटेंगे। लेकिन दिव्यम, एक और सवाल, आप जब बाजार आते हैं कुछ सामान लेने के लिए, आपने कहा कि कुछ जगहों पर सुपरमार्केट्स खुले हुए हैं, तो क्या वहां पर सड़कों पर आपको रशिया के जो सैनिक हैं क्या वो नजर आ जाते हैं, या फिर यूक्रेन के जो लोग हैं, क्योंकि आम जनता भी अब सैनिकों से लड़ाई करने के लिए हथियार लेकर सड़कों पर निकल चुकी है, क्या वो आपको दिखाई देते हैं? आप किस तरह से वहां पर अपनी पहचान बताते हैं? आपसे पूछताछ होती है? अभी हमारे शहर में रशियन आर्मी का अटैक नहीं हुआ है, बस बॉम्बार्डमेंट हुई है और सायरन बजते हैं तो हम लोग बंकर में जाते हैं। अभी हमारे शहर से 100 किलोमीटर दूर पोल्तावा शहर में अटैक हुआ है और बम्बार्डमेंट हुई है, हो रही है, और रशियन आर्मी और यूक्रेनियन आर्मी के बीच चल रहा है। हमारे शहर में कर्फ्यू, हम लोग बस ये है कि जितनी जल्दी आधे घंटे में बाहर से सामान जो होता है ला के रख लेते हैं, और हम लोग स्टॉक रखते हैं पूरे 4-5 दिन का। ठीक है, हम लोग जब पूछताछ होती तो हम लोग अपना पासपोर्ट और यहाँ का जो हम लोग का टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है वो लेके बाहर जाते हैं, और ज्यादा भीड़ में नहीं जाते, 3-4 लोग जाते हैं ताकि हम लोग मतलब सुरक्षित रहें। हाँ, लेकिन दिव्यम, क्योंकि हमने देखा है कई जगहों पर खबरें आई, अभी आपने ये भी कहा था कि आप बस या कुछ भी पकड़ के आप निकलेंगे। हमने एक रिपोर्ट देखी थी जहां पर एक वीडियो सामने आया जहां पर कुछ छात्रों ने कहा कि 4.5 लाख रुपए की बड़ी कीमत अदा करके एक बस किसी तरह से कुछ छात्रों ने मिलजुल कर, क्योंकि इतने पैसे बच्चों के पास नहीं होते, एक पास से पेरेंट्स लगातार मदद कर रहे हैं जो भी डिजिटली हो सकती है वो, तो इतनी बड़ी रकम के बाद वो एक बस को बुक कर सकें। आपको भी लगता है कि क्या जो प्राइजेस हैं वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, चीजें आपको उसी रेट में मिल जाती हैं जिसमें पहले मिलती थी, या फिर आप बढ़कर दाम वहां पर लोग ले रहे हैं? नहीं, चीजों के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए और लिमिटेड काफी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। और जैसे कि बस का है, बस का अरेंजमेंट जहां यहाँ पर जो एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी बड़े दामों पे कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं मिल रहे हैं। और उम्मीद यही है कि आगे आने वाले दिनों में रेट कम होंगे, लेकिन अभी जैसे कि यहाँ की इकोनॉमी जो कि ग्रेविन यहाँ पर बहुत अच्छे रेट में था, अब वो उसका रेट गिर चुका है। और आगे यही है कि जो हम लोग अब जैसे डॉलर एक्सचेंज आते थे, डॉलर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और महंगाई यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब सुपरमार्केट्स में भी खाना एक समय के बाद जाइए तो खाने पीने का सामान भी उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, यानी क्योंकि लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो जिसके चलते यहाँ पर कमी जो है वो पड़ सकती है। दिव्यम, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपने अपनी माँ से आखिरी बार बात कब किया था, क्या कहा था आपने उनसे, और उन्होंने आपसे क्या कहा था? मैंने कल शाम को अपनी माताजी से बात की थी, और बस यही कहा था कि मैं बस उन्हें झूठी दिलासा देता रहता हूँ कि कल या परसों में मैं ट्रेन या बस पकड़ के बॉर्डर क्रॉस करूंगा, और माताजी भी मान लेती हैं। अब यही उम्मीद है कि कल या परसों में जाएंगे हम लोग। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं, और हम ये भगवान से प्रे भी करते हैं कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित अपने वतन वापस लौट आएं। लेकिन दिव्यम, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, वो ये कि हम देख रहे हैं लगातार जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भी बयान दे रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सभी देशों का समर्थन हमको मिल रहा है। अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन, क्या आप टीवी चैनल्स देखते हैं, मीडिया के माध्यम से जो खबरें आनी, क्या आप उनसे अपडेट हैं? सबसे पहले ये बताइए। हम लोग मीडिया चैनल थोड़ी, जब हम लोग पास समय होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोगों का बंकर में निकलता है जहाँ पर नेटवर्क नहीं होते हैं। अगर हम लोग बाहर होते हैं तो हम लोग मीडिया चैनल देखने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया की बातचीत हुई थी कल या परसों में, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसकी वजह से बस हम लोगों को खतरा और डर लगता है।
ठीक है। कि अब कोई आपके बातचीत खार्किव हो। और और कीव से आपकी दूरी कितनी है? आप जिस शहर में मौजूद हैं वहां से खार्किव और कीव कितनी दूरी पर है? खार्किव लगभग 550-600 किलोमीटर दूरी में है, और कीव यहाँ से 450 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक और है। हम लोगों अच्छा, के पास में कुछ शहर हैं 100 और 200 किलोमीटर दूरी पे, पोल्तावा और ज़ेफरोजिया है, वहां पर भी लगातार युद्ध चल रहा है। ठीक है दिव्यम, क्योंकि काफी छात्र हैं जो भारतीय हैं, और क्या आप जब ऐसी स्थिति वहां पर बन गई है तो क्या अन्य जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं आपस में मिलकर, मतलब क्या भारतीय आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद वहां पर कर रहे हैं? भले ही सरकार की मदद थोड़ी देरी से पहुंची हो, लेकिन क्या एक भारतीय भी दूसरी भारतीय की मदद करते हुए वहां पर दिखाई दे रहा है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल एकता के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल, कभी भी किसी व्यक्ति को अकेले बाहर जाने नहीं देते हैं, कि अगर हम लोग सब एक जगह ही इकट्ठे होके रहते हैं कि एक-दूसरे का सपोर्ट कर सकें, कोई घबराहट में ना रहे, कोई टेंशन में ना रहे, बस एक-दूसरे को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उत्साह बढ़ते रहते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ से निकलेंगे एक दिन। बस इसी उम्मीद से। और जो भी यहाँ पर अन्य भारतीय जिनसे हम लोग मिले भी नहीं है, तो उनसे वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक-दूसरे से, कि एक-दूसरे से बातचीत करते हैं कि आप दूसरे शहर में क्या हाल-चाल है, कि और हम लोगों भी अपना हाल-चाल बताते हैं, और यही उम्मीद रखते हैं कि सब यहाँ से निकलें। हम लोग जैसे शहर अभी भी हाँ दिव्यम, क्या कोई जानने अभी वाले जिनको आप जानते हो, आपके मित्र रहे हो, आप किसी इंडियन को जानते हो, क्या अब तक उनकी किसी की वापसी हो सकी है? हाँ, हमारे सीनियर हैं यहाँ पर, जो कि अभी रोमानिया के बॉर्डर को क्रॉस किया है उन्होंने, तो उनका सुन के बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने भी कहा कि एक दिन उन्होंने भी दिलासा दिलाई कि कि तुम भी आओगे। और वो ट्रेन से गए थे, तो उन्होंने अपनी भी दास्तान सुनाई कि वहां पर बिल्कुल 20 घंटे का सफर उन्होंने सिर्फ खड़े खड़े ट्रैवल किया है ट्रेन में, और 10 लोग गए थे ट्रेन में से ट्रैवल करने के लिए, सिर्फ 5 लोग ट्रेन बैठ पाए हैं। ठीक है, ठीक है। दिव्यम, आज एक खबर सामने आई जहां पर एक भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आई। बेहद ये खबर है, और हम सब यही कहेंगे कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सरकारी कोशिश लगातार कर रही हैं। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आप सबके मन में एक अलग सा जो डर है वो जरूर बैठ गया होगा। तो क्या लगता है, सरकार जो कर रही है, एक्शन ले रही है, उसमें कमी रह रही है या फिर देरी हो रही है? आपको क्या लगता है, क्या किस तरह से सरकार को रेस्क्यू करना चाहिए आप सबका? सरकार को जितनी बस ये है कि सरकार हम लोग को डायरेक्ट जिस शहर में है वहां से अगर एयरलिफ्ट कर सकती है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर तक ट्रैवल करना बहुत ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो बड़ी मुश्किलों से जा रहे हैं, उसमें खतरा ज्यादा है कि कब रशियन आर्मी की मिसाइल किस वक्त हमारे बस पे या फिर ट्रेन पे गिर जाए। अगर हम लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, बस यूक्रेनियन आर्मी हमें कुछ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि हम लोग तिरंगा झंडा अपनी गाड़ियों में अपने साथ लेके चलते हैं। बस भारतीय होने के नाते हम लोग, लेकिन मिसाइल को नहीं पता कि कब कहाँ गिरना है। बिल्कुल। वो अपना निशाना तय कर लेती है, तो बस वहीं पर गिरती, चाहे कोई भी हो। जैसे हमारे मित्र की मृत्यु हुई खार्किव में, हम लोगों को बड़ा ही गम हुआ और दुख में है, और डर का माहौल है कि कब कहाँ पर क्या हो जाए। बिल्कुल, यानी डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। लेकिन दिव्यम, क्या, क्योंकि कई सारी लड़कियों के भी वीडियोस सामने आए हैं, कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जहां पर हमने देखा है लड़कियों के साथ में कुछ सैनिक मारपीट कर रहे हैं, कुछ लड़कियां ला रही हैं, और एक वीडियो सामने आया था जिसमें लड़कियां कह रही हैं कि उनके साथ की कुछ गर्ल्स जो हैं वो गायब हैं, पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ। तो क्या आपके आसपास भी कुछ लड़कियां हैं, वो और ज्यादा डरी हैं क्या? हाँ, ये है कि लड़कियों में दहशत का और माहौल बना हुआ है, जो कि अपने घर से, देखिए पहली बात तो इतनी दूर आना बहुत बड़ी बात है किसी लड़की के लिए, ऊपर से अब आने के बाद ऐसे माहौल में रहना, फिर ऐसी खबरें सुनना कि कब यहाँ से जाए और फिर क्या तकलीफ हो जाए, इसलिए यहाँ पर बस यही तकलीफ रहती है। ठीक है, ठीक है। दिव्यम, एक और बात, लगातार अब आज भारत सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो वायुसेना के विमान हैं वो भी मदद करेंगे भारतीय छात्रों की वापसी में, और साथ ही साथ अभी तक ये था कि एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो जा रही थी और छात्रों को लेकर आ रही थी, लेकिन सिर्फ कुछ फ्लाइट्स। आपको लगता है कि क्या यहाँ पर और तेजी के साथ में सरकार को फ्रंट फुट पर आकर काम करना चाहिए था, और तेजी लानी चाहिए थी, और फ्लाइट्स जो अब हुआ इससे पहले कर देना चाहिए था? हाँ, सरकार को ये पहली बात तो सरकार को जो फ्लाइट की मात्रा है वो बढ़ानी चाहिए, और जो एयरलिफ्ट अब हम लोगों के सुनने में आया है कि खार्किव या कीव से डायरेक्ट किया जाएगा,
वो पहले से करना चाहिए। और एडवाइजरी जो सरकार ने भारतीय दूतावास ने बहुत लेट रिलीज की, उसे बहुत पहले से करनी चाहिए। और एडवाइजरी रिलीज करने के 3-4 दिन बाद ही अटैक हो गया था हम लोग के पास टाइम भी नहीं मिला था। मैंने खुद 24 तारीख की टिकट 25 तारीख की टिकट करवाई थी। 24 तारीख को मैं निकलने वाला था शाम को, और सुबह हम लोग पर अटैक हो गया था। इस वजह से और कम समय मिला हम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए। और एडवाइजरी बाकी देशों ने बहुत जल्दी दे दी थी, लेकिन भारतीय दूतावास कह रहा था सब नॉर्मल है। बहुत ही लेट उसने एडवाइजरी की, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ फंसना पड़ रहा है। ठीक है, यानी लेट जो है वो थोड़ा सा हो गया, जिसके चलते आप सबको इतनी परेशानी, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिव्यम ये बताइए, अभी फिलहाल आप सबसे ज्यादा नजर किस पर बनाए रहते हैं? यानी आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है? सबसे ज्यादा नजर आपकी कहाँ पर है? भारतीय जो एम्बेसी है उस पर नजर आपने बना रखी है कि कब कौन सी नई एडवाइजरी आएगी, कब किस तरह से रेस्क्यू हमारा होगा? किस पर सबसे ज्यादा नजर रखते हैं आप? हम लोग इस वक्त नजर रखे हैं कि भारतीय एडवाइजरी कब भारतीय दूतावास से रिलीज होगी, और हम लोग इसी उम्मीद में रहते हैं कि कोई जल्दी से जल्द बस या कोई और ट्रेन का साधन उपलब्ध हो। हम लोग बस निकलने की बस तैयारी में बस रहते हैं कि कब कितने जल्दी हम लोग को निकलना पड़े। बिल्कुल, आप निकलने की तैयारी में रहते हो और दिव्यम, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी पूरी करें और भारत सरकार आपको भी लेकर वतन वापसी करे और सुरक्षित आपको आपके घर तक पहुंचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी हालातों को हमारे साझा करने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि दिव्यम और दिव्यम के साथ साथ बाकी के सभी छात्र, सभी भारतीय जो यूक्रेन में मौजूद हैं, ऐसे हालातों से निकलकर भारत सुरक्षित वतन वापसी करे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं यूक्रेन के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। और सरकार ने एडवाइजरी भले ही जारी कर दी हो कि जल्द से जल्द किसी भी तरह किसी भी वाहन को पकड़कर आपको खार्किव और कीव को छोड़ना है। ऐसे में पैनिक ना हो और अपना मनोबल बनाए रखें। भारत सरकार आपके मदद के लिए लगातार प्रयासरत है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।